नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 6 से अधिक लोग घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का है चुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे ब्रिस्बेन। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ है। इस विस्फोट में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। और अब बात चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य भी सुनिश्चित करने का चुनाव है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए
कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापों के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं कि आखिर वो पैसे किसके हैं। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। और अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर नक्सलियों को खुली छूट देने का भी आरोप लगाया और कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ, आदिवासियों के अपमान, आदिवासी महिलाओं को फुसलाकर शादी करने और उनकी जमीन हड़प लेने के मामले पर भी सोरेन सरकार को उन्होंने घेरा। एक घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मुद्दे और सीट के गणित को लेकर भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल से खास बातचीत की है। कि 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भूमाफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे। यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट जाली कागज बना करके तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू। एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी और जो वर्तमान में यहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड।
और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं और ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है और ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की ज्यादा उम्मीद लगाई जाएगी। सतारा जिले का कराड़ विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद केवल 3 विधायक यहां से जीते हैं, जिसमें पिछली 2 बार से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और तीसरी बार चुनावी समर में हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्यमंत्री काल में क्षेत्र में अद्भुत विकास करने का दावा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तीसरी बार यहां से विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। इस बार के मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे तो वही है जो लोकसभा में थे। यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थानिक विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर होता है। सर, एक जो सवाल है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की यहाँ सत्ता रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं या विपक्षी बताते हैं कि सतारा को, ये कराड़ दक्षिण को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, चौहान साहब का शुरू से यहाँ दबदबा रहा है, वैसा विकास नहीं पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो विकास दक्षिण कराड़ विधानसभा क्षेत्र में हो, शायद ही किस महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है। 4 तारीख को आखिरी दिन है जबकि नामांकन वापसी होगी। क्या स्थिति है बागी उम्मीदवारों की? अगर हम कहें तो क्या स्थिति है निर्दलीय उम्मीदवारों की? देखिए, 288 में से मैं मानता हूँ कुछ 8-10 जगह सीरियस रिबेलियन है, जिसको हम समाप्त करने की अगले 2 दिन में कोशिश करेंगे। लेकिन आमतौर पर कहीं भी रिबेलियन नहीं है, स्ट्रेट फाइट है एमवीए में और महायुति में। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 ही दल हैं जो कि प्रचार में आमने सामने हैं और उन्हीं दलों में से एक दल की सरकार बनेगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सतना। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में एक रोड शो में भाग लिया। प्रियंका गांधी ने गांधीनगर पार्क में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके पहले तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अलुआ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे का बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रमुख विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। Prime Minister Shri Narendra Modi ji is allocating 3,000 crore rupees for development of railways. For the ongoing projects of doubling, we need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%, and we have deposited about 2,100 crore rupees. And I am constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for development of railways in Kerala.
और त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें तो चलाई ही जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रकार के विशेष प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं तथा गाड़ियों के आवागमन के सही समय की देखरेख के लिए रेलवे बोर्ड का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही जोनल रेलवे मंडल तथा स्टेशन स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जो किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए मौजूद हैं। कतारबद्ध तरीके से यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं। तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने अतिरिक्त कोच और रैक की व्यवस्था रिजर्व में की है और अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा सकेगा। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7,500 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। 1 नवंबर 2024 को रेलवे ने 164 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाईं, जबकि कल 168 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। आज की बात की जाए तो कुल 188 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। आज चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण विशेष गाड़ियों का विवरण भी यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत के टीबी की रोकथाम को लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन को सराहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि टीबी के मामलों में गिरावट भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिवस की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद किया। संवाद के दौरान विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा, आज भारत में रोजाना 28 किलोमीटर सड़कें और 12 से 14 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है। The quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. और आज भाई दूज मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पूजा करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में होता है। इस त्योहार के पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। अलग अलग स्थानों पर भाई दूज मनाने का अलग रिवाज है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने भी भाई दूज उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर भाई बहन के आपसी स्नेह भाव को और ज्यादा प्रगाढ़ करे, यही कामना है।
और आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। शम्मी नारंग डीडी न्यूज के दिग्गज एंकर रहे हैं। डीडी न्यूज के 21वें स्थापना दिवस पर आइए सुनते हैं दूरदर्शन न्यूज की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। You know, like when I started reading that time, it used to be VTR. मतलब एक टेप होती थी 1/2 इंच की या 1 इंच की, वो रोल करती थी बड़ी सी स्पूल्स के ऊपर, हार्ड लाइट्स होती थी, मल्टी 20 हेलोजेंस, यू नो। इससे शुरुआत हुई, बट आई एम फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस ऑल द फॉर्मेट्स। वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। So that's the simplest story of my life, how I became a news reader. We were very conscious कि कोई भूल के भी आपसे गलती ना हो जाए while reading. You know why? You must understand, we were not only newscasters. जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे जहन में एक जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को कहा जाता था कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है ना, या आपने अच्छा बोलना सीखना है, तो आप इन लोगों को सुनिए। चाहे वो प्रोनंसिएशन की बात हो, आपके लहजे की बात हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे हिंदुस्तानी है, और अगर कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी यूज करने पड़ जाएं, although we were not English news readers, we always used to ask our English counterparts कि बॉस आज एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से बोलनी है मुझे। आज दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में आप कुछ भी बोलिए आज। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वी वर वंस टॉकिंग टू हिम एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि मुझे भी दूरदर्शन से सुनकर बहुत कुछ मालूम पड़ा। आज भी वो 82 इयर्स की एज में when he speaks, when he does his KBC, you all glued to that chair because of his language, because of his modulations. 96% of the metro trains, they carry my voice and Rinni Khanna's voice. Not that we are great voices. The owners of those metros had a confidence. उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग। That's what the whole credit goes to DD for our valorization, our upgrading, you know, our grooming. That's why I always tell the young generation, please stick to दूरदर्शन. आप दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़िए। एक तो they don't exaggerate the things. You know, it's very constructive. वो समाज को जोड़ती हैं, वो आपकी देश की बेसिक प्रोग्रेस को दर्शाती है, भाषा का ख्याल रखते हैं। कहीं भी आज तक, मतलब इवन चाहे वो रूलिंग है चाहे ऑपोजिशन है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक गरिमा होती है जुबान की, ब्रॉडकास्टिंग की, वो आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी जाती है। वैसे हम गाली देंगे यार आजकल के चैनल्स में क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं, तो भाई देन गो टू दूरदर्शन ना यार। आप देखिए, फिर दूरदर्शन की न्यूज को देखिए, उनके पैनल डिस्कशंस को देखिए,
उनकी नॉलेज को समझिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी हु स्टिल अलाइव, जिसकी आज भी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी आज अपनी गरिमा है। एक जो अलग से पहचान बनाई गई है दूरदर्शन न्यूज की पूरी प्रसार भारती में, उसके शायद 21 साल पूरे हो गए हैं। और इन 21 सालों की उपलब्धि पर मैं अपने ना सिर्फ दूरदर्शन के साथियों को बल्कि दूरदर्शन देखने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। तो डीडी न्यूज़ के 21वें स्थापना दिवस पर इस विशेष प्रस्तुति के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।